ब्लैक सी पर कब्जे को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता रहे, ध्यान से देखिएगा। ब्लैक सी पर कब्जे को लेकर यूक्रेन का शंखनाद। यूक्रेन को स्नेक आइलैंड पर मिली बढ़त। शॉट्स प्ले करें इसके बगल में। 5 दिन से स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का लगातार काउंटर अटैक। मैक्सार सैटेलाइट इमेज ने यूक्रेन के दावे को दिखाया। पश्चिमी देशों से मिले हथियार से यूक्रेन का काउंटर अटैक। एक और टारगेट है जो रूस और यूक्रेन जंग के बीच लॉक हो चुका है और पिछले 4 महीने से दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। यूक्रेन को स्नेक आइलैंड में बढ़त मिल गई है। बीते 5 दिनों में यूक्रेन ने इस आइलैंड पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया है। ड्रोन्स के जरिए रशियन एयर डिफेंस को खत्म करने की बात कही है। इस वॉर जोन की सारी डिटेल क्या है, जरूर देखें। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। जिस आइलैंड पर बैठकर रूस ब्लैक सी में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था, उसे लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन के कब्जे वाले स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का काउंटर अटैक हुआ है। अमेरिकी सैटेलाइट फर्म ने इसकी तस्दीक की है। सबूत के तौर पर तस्वीरें भी जारी कर दी। तस्वीरें कहती हैं कि रूस की गैरिसन को बड़ा नुकसान पहुंचा। पहले स्नेक आइलैंड पर सब कुछ इंटैक्ट था, लेकिन 20 जून के बाद अचानक सिचुएशन बदल गई। यूक्रेन का दावा है कि रूस का फैंटासिर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रडार स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की एयर स्ट्राइक ने बर्बाद कर दिया। यूक्रेन की सदर्न कमांड का दावा है कि इस तरह के हमले पिछले 5 दिनों से लगातार किए जा रहे थे। कहा तो ये भी गया कि अब स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन को एडवांटेज मिल चुका है। आपको बता दें कि यूक्रेन के साउथ कोस्ट पर जिमिनी द्वीप को ही स्नेक आइलैंड कहा जाता है। रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। चूंकि इस द्वीप के जरिए रूस अपने नेवल बेस को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए रणनीतिक तौर पर यह काफी अहम लोकेशन है। लेकिन यूक्रेन आर्मी के ताजा हमले वाले दावे को रूस की फोर्स सिरे से खारिज कर रही है। रशियन आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है 20 जून को सुबह 5 बजे कीव ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे की एक और नाकाम कोशिश की। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन के 15 ड्रोन्स ने इस एयर स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। मिसाइल लॉन्चर्स और विजर के जरिए भी हमले किए गए, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कम से कम 13 ड्रोन्स को मार गिराया। रूस की तरफ से स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन की जीत के दावे को फर्जी बता दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने स्नेक आइलैंड पर हमले में रूसी सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा। कई सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया, मगर इस सब के बीच रूस ने भी कह दिया कि उसकी तरफ से भी आज ब्लैक सी के पास यूक्रेन के कई सैनिक ढेर कर दिए गए। निकोलाइव इलाके में कम से कम 500 सैनिकों के मारे जाने की बात रूस की तरफ से कही गई। बताया गया कि ये सारे सैनिक यूक्रेन की 59वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के थे। रूस की तरफ से कहा गया कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के दर्जनों अफसर मारे गए। कुछ दिन पहले ही स्नेक आइलैंड के पास यूक्रेन ने रशियन नेवी की एक बोट को हार्पून मिसाइल के जरिए खत्म कर दिया था। ये टग बोट स्नेक आइलैंड की तरफ रूसी नेवी के जवानों और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट कर रही थी। बताया गया कि पहली बार पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की वजह से रूस की बोट को निशाना बनाया गया। अब सवाल तो उठते हैं, क्योंकि जिस तरह स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के हमले की तस्वीरें सामने आई, उसके फौरन बाद रूस की तरफ से भी यूक्रेन के 500 सैनिकों को मार गिराने का दावा हुआ। सवाल है, क्या रूस स्नेक आइलैंड का सच छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि 100 एकड़ वाला ये द्वीप यूक्रेन को ब्लैक सी में काफी मददगार साबित हो सकता है। ओडेसा तक रूसी हमलों को ब्लॉक किया जा सकता है।